200 का स्ट्राइक रेट है, 12 पूरे 1 दर्जन चौके हैं, आधा दर्जन छक्के हैं। आमलेट बनाएं, जो मर्जी बनाएं, तो द किंग इज बैक एंड द किंग इज रोरिंग। किंग कोहली इज बैक, बट नॉनदलेस एक एक वो आदमी जिसने समझा विराट कोहली इज डन, विराट कोहली खत्म, T20 से रिटायरमेंट ले ले, खत्म हो जाए, चले जाए, छोड़ दें, हुडा को खिला दें, सूर्या को खिला दें, इसको खिला दें, उसको खिला दें। आज हर उस एक आदमी के लिए, हर एक उस पैनलिस्ट के लिए, हर एक उस फैन के लिए जिसने विराट कोहली को एक भी मोमेंट पे डाउट किया, उसके लिए आज ये मुंह के ऊपर फिंगर ऑन योर लिप्स बनती है कि ये ले जी आ गया मोमेंट कि आज एक बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला लूजिंग कॉज हो, कोई भी कॉज हो, किसी भी फॉर्मेट में T20 में 50 बॉलों में सेंचुरी बनाना किसी के मजाक की खेल की बात नहीं है। वो भी अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग साइड जो पूरे टूर्नामेंट में किसी को नहीं खड़े होने दे रही थी, और आज उनको समझ नहीं आ रहा कि विराट को हम किस जगह पे बॉल करें। दिस इज द मोमेंट वी एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर, एंड विराट कोहली इज फाइनली बैक इन। 12 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट, मर क्यों नहीं जाते सुन के? आप बाबर बड़ा पसंद है ना उसको? जी हाँ, बहुत बाबर का बदला भी लिया कोहली ने कि तूने मेरे पसंदीदा बल्लेबाज को यार है ऐसी की तैसी तेरी पहली बॉल पे ढक लिया तूने। आज मैं तुझे बताऊंगा ढकाढक क्या होती है। मैच डेड रबर गेम, बट ऑब्वियसली दोनों टीमें कितनी सेटल थी अपने साथ, इसका हमें अंदाजा हो गया आज। और एक थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि जो कलर हमें कल अफगानिस्तान का नजर आ रहा था वो आज नहीं नजर आया। वो क्या वजह थी? खासा फ्रेंडली सा था ये पूरा मैच, ऐसे लग रहा था कि बस गली बॉयज खेल रहे हैं एंड बहुत खुश हैं एक दूसरे से। एनीवेज हम इस पर बात करेंगे कि आज थोड़ा सा एम्बियंस जो ओवरऑल स्टेडियम के अंदर था, ग्राउंड में था, वो खासा डिफरेंट था। क्यों था? क्या वजूहात थी? दोनों टीम्स खासी एक दूसरे से सेटल्ड नजर आ रही थी। क्या बात थी? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा मैच आपको आज का? मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड था। देखिए, अब अगर सारा कुछ जो दूसरी तरह की लोग बात कर रहे हो सबको बुला के, अगर क्रिकेट की टर्म्स में अगर हम तो नहीं भूलेंगे, नहीं, अगर हम उस टर्म्स में बात करें कि जी क्रिकेटिंग तरीके से देखा जाए कि क्या हुआ, वो होता ये है कि जो ये जो एसोसिएट टीम तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जो नीचे के रैंकिंग की टीम्स होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, लेकिन जब उन्हें इस तरह से मार पड़ती है जो कल नसीम ने उनके साथ किया है, सही, तो वो फिर दोबारा कहते हैं ना अपनी जगह पे वापस चली जाती हैं। सही। तो बेसिकली वो जिस किस्म की टीम थी वो वहीं वापस चली गई। फिर कोहली ने एक शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही शानदार बैटिंग, लेकिन इंडिया पे आज उनके कप्तान का बैठना बनता नहीं था। बनता इसलिए नहीं था कि भाई आप हारे हो, बर्दाश्त करो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इस मैच को खेलना। नहीं, एक्चुअली अगर आपकी कप्तानी में टीम नहीं जीत रही थी और जब आप कप्तान नहीं थे तो टीम जीत रही है, तो मसला तो मुझे लगता है आप में ही है। नहीं, वो देखिए मसला वो मुझे पता है, लेकिन मसले की बात नहीं है। बात ये होती है कि आपने ये बड़ा हिम्मत होती है कि जी आपकी टीम बाहर हो गई है, आपका दिल, इनका बहुत सौ का चाह ही नहीं रहा होगा, इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, किसी का भी नहीं है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन आप वहां जाके आए और खेलें और एक्सेप्ट करें कि हम बाकी बुरा किया, आज अच्छा करेंगे, राइट, जैसा आज इंडिया ने किया। हाँ, एक्सेप्ट करने वाली बात को हम जरा कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन पहले तो जरा सूरत हाल जान लेते हैं कि कैसे इंडिया ने अफगानिस्तान को आज के मैच में हराया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज हुई है आज। सिचुएशन ये थी, ओवरऑल जो सिचुएशन रही वो आज हमने ये भी देखा कि कोहली बहुत अच्छा खेले। डज इट हैज एनीथिंग टू डू विद हाउ दे बॉल्ड? अफगानिस्तान डिडंट डू एज मच एज दे डिड येस्टरडे, या कल उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, आज भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट अनदर डे। प्रेशर क्या था? प्रेशर था आज कुछ मैच का? सही, आज मैच का प्रेशर नहीं था ना। जिस तरह इंडियन बैटिंग खेली, जिसके ऊपर हम सारे, मुझ समेत बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे थे, बड़ी फेवरेट है इंडिया, बड़ी तगड़ी बैटिंग है, सही, तो वो आईपीएल में ऐसे ही तो खेलते हैं ना, जिसके बेसिस पे हमने जो इतना बातें की कि इंडियन टीम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये 200 रन भी करेंगे तो ये फाइनल में भी जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। तो जब प्रेशर इन पे पड़ा अगेंस्ट पाकिस्तान, उससे पहले जो श्रीलंका वाला मैच हुआ, तो वो उसके बाद तो वो प्रेशर में पता चला ना कि आप कितने अच्छे हैं। ठीक, बात तो वही होती है।
ठीक है, लेकिन इससे पहले आप ये भी बात कर रहे थे ना कि किस तरह से इंडिया को एक नया गेम के तौर पर आना चाहिए था, रोहित को खेलना चाहिए था, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। उन्होंने सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया है कि क्या हुआ था उनके साथ एक्चुअली। और पीसीबी और जो शारजा में एक जो कल हमने इंसिडेंट देखा वो भी एक अजीब सा इंसिडेंट था, वो भी नहीं होना चाहिए था। दो आईसीसी हैव डिसाइड टू टेक एक्शन। ओवरऑल सिचुएशन कल क्या रही कि जो सपोर्टर्स होते हैं आपका असासा होते हैं, और अगर अफगानिस्तानी जो सपोर्टर्स है उनकी जानिब से ऐसा वंस नहीं ट्वाइस किया गया है तो हम डेफिनेटली चुप करके नहीं बैठेंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने दोनों प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। हाउ जस्टिफाइड इट इज टू टेक एक्शन अगेंस्ट बोथ द प्लेयर्स? दूसरा ये कि जो ऑब्वियसली रमीज राजा बात कर रहे हैं उससे आप कितना कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये लेटर तो एक लिखेंगे, और लेटर लिखने के अलावा भी यूएई शारजा में जो मैचेस होते हैं उसमें आप इस तरह से करेंगे तो जो भी उन्होंने वीडियोस तो आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक्शन ले लिया गया ऑलरेडी, लोग बच नहीं पाएंगे। बात सारी ये है कि अफगानिस्तान को सीखना पड़ेगा अगर तुमने क्रिकेट आगे अपनी लेके जानी है कि किस तरह से मैच खेला जाना है, किस तरह से उनके खिलाड़ियों को अपने ऊपर कंट्रोल में अपने आप को रखना है। जो भी आप जिस टीम के, मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि आपकी क्या फीलिंग है पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, यार आप कि जो भी, लेकिन आपको वो सब अपने अंदर रखनी होती है। उनका नुकसान उनको ज्यादा हुआ, वो जो जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, आप देखें नसीम शाह या वो इतना मोटिवेट हो गए और वो उनके लिए ही बुरा हो गया क्योंकि वो समझे कि हम मैच जीत गए। जो दो फुल टॉस, पहली फुल टॉस तो यॉर्कर कर रहे थे, फुल टॉस हुई, उस पर लग गया। जब वो लगी तो उसके बाद तो आप निकल ही नहीं पाए ना, क्योंकि आप जीत चुके थे मैच। उनकी नजर में आसिफ को आउट करके वो जीत चुके थे, और उन्होंने उसी में जो बदतमीजी भी कर दी। आसिफ को फिजिकल नहीं होना चाहिए था, गलत किया। पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ, लेकिन जो भी उसने किया, अगर आप शायद उस पर रिएक्ट नहीं करते तो आप धक्का नहीं देते, आप कुछ भी बोल देते तो मेरे ख्याल से आप बच जाते। अब इसमें आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा ही एक वाकया, ये तो कुछ भी नहीं है, जो एक 1981 में पर्थ में हुआ था मियादाद और डेनिस लेली का। लिली ने तो बाकायदा लात मार दी थी, तो उस पे तो वो 2 मैच का बहुत शोर शराबा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था तो वो इतनी बातें होती नहीं थी। फिर वही जो चीज उन्होंने की तो अफगानिस्तान हारा, और उनके जो भी क्राउड, जो उनके फैन बैठे हुए थे, उन्होंने उस पर और ज्यादा बुरा किया। तो वो उनकी टीम को भी सीखना पड़ेगा और उनके लोगों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो लोगों में भी फिर इश्तियाल और गुस्सा आ जाता है ना। सो उम्मीद है ये सीखेंगे। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो राशिद और फखर और हारिस रऊफ वो भी बड़े मजाक कर रहे थे, गुरबाज और शादाब भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो लड़के खेलते रहते हैं, ये फारूकी और ये फरीद वगैरह, ये नए लड़के आए हैं, इतना नहीं खेल रहे होते, तो उनको ज्यादा उनसे ये चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और ये अभी नहीं हुई है। ये वर्ल्ड कप में भी नजर आ रहा था कि अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ जबरदस्ती का ज्यादा उनके को गुस्सा और परेशानी थी। आज भी हम मैच देख रहे थे, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो वो उन्हें सीखना पड़ेगा अगर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को अच्छी क्रिकेट खेलनी है या अपना अच्छा नाम बनाना है, तो आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना आप सुकून में रहेंगे, आप क्रिकेट भी अच्छी खेलेंगे और आप अपनी टीम का भी नाम अच्छा करेंगे। तो वो सारा हो What happens in the ground वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेडियम के अंदर भी, अंदर और बाहर भी राइट। अब होता यह है कि जो एनर्जी आप सेंड आउट कर रहे हैं वो बाकी प्लेयर्स ले रहे हैं, तो वो ग्राउंड के अंदर बाकी प्लेयर्स के अंदर भी ट्रांसफर होती है, दैट्स वन थिंग। फिर जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको स्टार समझते हैं, फिर वो भी आपसे गेन करते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने स्टेडियम के बाहर, मतलब जो हमने देखा कि जो लोगों का सीटिंग एरिया सारे बैठे हुए थे, वहां पर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि लोगों को गुस्सा था कि वो हार गए। हाँ, वो इसलिए भी था क्योंकि वहां से जो नेगेटिव एनर्जी जा रही थी। द किंग रोर्स। आज तो कोई हल्की बॉलिंग नहीं, हांगकांग की बॉलिंग तो नहीं थी, कोई एवरेज बॉलिंग तो नहीं थी। दुनिया क्रिकेट के 2 सुपर से ऊपर के स्पिनर्स थे, मुजीब और राशिद खान, फजले हक फारूकी, फरीद, नबी, तो यू कैन नेम इट एंड गेट इट। 200 का स्ट्राइक रेट है। राशिद भाई किंग है T20 का प्लेयर कि नहीं? ओपनिंग कर सकता कि नहीं? आपका कोई एक प्लेयर बताएं जिसने 61 बॉलों में 122 रन किए हो, 12 चौके मारे हो, 6 छक्के मारे हो, अफगानिस्तान की बॉलिंग हो 129, तो आपसे चेज नहीं हो रहा था। 200 सुबह डिमांड किया था इंडिया से, 200 आज आया है।
किंग का 100 आपको कह रहा हूं कितने अरसे से कि इसको ओपनिंग कराएं। कि आज एक बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला लूजिंग कॉज हो, कोई भी कॉज हो, किसी भी फॉर्मेट में T20 में 50 बॉलों में सेंचुरी बनाना किसी के मजाक की खेल की बात नहीं है। वो भी अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग साइड जो पूरे टूर्नामेंट में किसी को नहीं खड़े होने दे रही थी, और आज उनको समझ नहीं आ रहा कि विराट को हम किस जगह पे बॉल करें। दिस इज द मोमेंट वी एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर, एंड विराट कोहली इज फाइनली बैक इन हिज बूम। बहुत सारे लोग कह रहे थे क्यों बोल दिया किंग कोहली हैज अराइव्ड, क्यों बोल दिया किंग कोहली इज कमिंग बैक। 5 मैचों में इंडिया हालांकि घर जा रहे हैं आज के बाद, लेकिन अभी भी वो हाईएस्ट एशिया कप स्कोरर बन के घर जाएगा। वो सेंचुरी करके वो वापस जाएगा जिस सेंचुरी का सबको इंतजार था। जबरदस्त किस्म का कमाल धमाल हो गया दुबई के अंदर। विराट कोहली जिनकी सेंचुरी का वेट एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। विराट बनाएंगे ओडीआई में सेंचुरी, विराट बनाएंगे टेस्ट में सेंचुरी, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा ना था T20 में सेंचुरी बना देंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वन एंड ओनली किंग कोहली मेक अ सेंचुरी इन T20 में विराट का सेंचुरी आ गया है। टेक अ बो, विराट कोहली जो छा गए हैं भाई, छा गए हैं। 6 छक्के 12 चौके। रिजवान कल भी कहा था, परसों भी कहा था, तरसों भी कहा था, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है विराट कोहली। तो जनाब कोई पूछे तो कहना किंग इज बैक। तो आखिरकार 3 सालों के इंतजार के बाद विराट कोहली के बल्ले से 71वीं सेंचुरी आ चुकी है। क्या कमाल की जो है वो बैटिंग देखने को मिली है विराट कोहली की जानब से, और आखिरकार जो है वो फैंस का इंतजार खत्म हुआ और विराट कोहली के बल्ले से 71वीं सेंचुरी आ चुकी है। कहां पर हैं वो लोग जो ये कह रहे थे कि भाई साहब विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका है, विराट कोहली की जगह पे दीपक हुडा को खिलाया जाए, विराट कोहली को टीम से बाहर किया जाए, विराट कोहली T20 का प्लेयर नहीं है। सबके मुंह पर जो है वो जोरदार किस्म का तमाचा दे के मारा आज विराट कोहली ने, और किसी छोटी टीम के सामने नहीं बल्कि एक ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने जो बिल्कुल सारी टीम्स को उसने हिला के रखा हुआ था। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इस बॉलिंग अटैक ने सबको अगर 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना उससे पहले विराट कोहली ने घंटियां नहीं घंटे बजा दिए। विराट कोहली ने बता दिया कि किंग कोहली क्या चीज है। नहीं विंटेज किंग कोहली इज बैक, द रियल किंग, द विंटेज कोहली। ये वही वाला विराट कोहली है। वेट उसका ओडीआई में सेंचुरी का कीजिए, वेट उसका टेस्ट में सेंचुरी का, और विराट ने किसी को मालूम नहीं वो T20 में ठोकेगा सेंचुरी। और पहली सेंचुरी T20 की विराट कोहली ने बना दी, और तमाम उन लोगों के मुंह में चपेड़ मारा है जो ये बात कर रहे थे कि विराट कोहली को T20 से रिटायरमेंट कर दो। नहीं, ये T20 का प्लेयर ही नहीं है विराट कोहली। विराट कोहली ने न सिर्फ शट अप कॉल दिया बल्कि उनको प्रॉपर कहा कि निकलो तुम, चलो निकलो। विराट कोहली की सेलिब्रेशन आपने देखी थी, काफी देर तक सेलिब्रेशन की थी और शुक्र अदा भी किया उन्होंने। बहुत ज्यादा इमोशनल हुए होते विराट कोहली, लेकिन ये उनके फैंस के लिए, विराट कोहली के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। यानी कि अगर आपके हाथ कोई मोहल्ले की टीम लग जाए ना, तो उसकी औकात याद दिलानी होती है। औकात जब आप उसकी औकात से कम दोगे वो मुंह को आएंगे, जैसे कल शारजा में तुम्हारे मुंह को आ गए। जी हाँ, औकात पे रखोगे कभी मुंह नहीं आएंगे। तो आज विराट कोहली ने सबको औकात याद दिला दी। और उन शारजा में पाकिस्तानी फैंस का मतलब ही कोहली ने लिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इफ़ी भाई, आप बड़ी अच्छी तरफ आए, इस पे मैं बात जरूर करूंगा और लोगों को पहले तो कोहली एशिया कप, यार कोहली कप हो गया ये तो बिल्कुल ही। और दूसरी बात कि इंडिया फाइनल खेले नहीं खेले ये बता दूं, इतनी बड़ी इनिंग अब आने वाले दोनों मैचेस में नहीं आ सकती। 122 रन 61 बॉलें, 6 बुलंदों वाला छक्के और उसके साथ साथ 12 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट। मर क्यों नहीं जाते सुन के आप? नहीं, कौन है ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास? कितने रन मारे मेरे फारूकी? कौन था वो? जमील था, क्या नाम था उसका? ये फरीद नहीं, जमील क्या था वो? फजलुल हक फारूकी। अबे ये कौन से फजलुल हक फारूकी है? मुझे समझ 51 रन इसी को ठोका है क्योंकि अपने पक्के दोस्त का भी तो बदला लिया है। बाबर बड़ा पसंद है ना उसको। जी हाँ, बहुत बाबर का बदला भी लिया कोहली ने कि तूने मेरे पसंदीदा बल्लेबाज को यार
ऐसी की तैसी तेरी पहली बॉल पे ढक लिया तूने। आज मैं तुझे बताऊंगा ढकाढक क्या होती है। ढकाढक क्या होता है? ढकाढक सब दिया उसने, बचपन से मार रहा है वो, इसीलिए उसको मारने में परेशानी नहीं होती है। जी हाँ, छक्के मारने में विराट कोहली को कभी कोई उलझन आज नहीं ले आते किसी को भी 30 बार खान और को। किंग कोहली ने उस फॉर्मेट में शतक बनाया। आप लोग कह रहे थे ना कुछ नया होना चाहिए, उस फॉर्मेट में जहां उसका हाईएस्ट स्कोर 94 था अब तक। मारता कैसे? 94 था। आवाज आ गई है, ये बड़ी बात है, वरना अगर आज भी कोई विराट के 100 पे शक करेगा बात तो वो डूब मरे। अभी बात कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि हम बाहर बैठे हुए हम सुन नहीं पा रहे कि क्या बात कर रहा है। जैसी 100 किया, मतलब जो भी लॉकेट सा कुछ पहना था निकाला, लॉकेट को चूमा, फिर आसमान की तरफ देखा और पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बोला जी? पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत अरसा गुजर गया, 100 नहीं आया, जो कि ऐसा लगता था कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया। एक बंदा जो इतने फ्रीक्वेंट 100 करता है, इतने फ्रीक्वेंट, उसके 100 क्यों नहीं आ रहे। आज वो वाले जो फैंस जो हैं, जो बार बार बोलते हैं जी विराट कोहली क्यों है, कैसे है, अब वो बोझ बन गया है, अब उसको टीम से निकाल देना चाहिए, अब दूसरे अच्छे प्लेयर आ गए हैं। तो भाईजान ये सूर्य कुमार यादव, ये पंत, ये अय्यर, ये सब, ये भाईजान बात वही है, फिर कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। तो ये विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है थी, तो वो सेंचुरी जनाब आ गई और 71वीं सेंचुरी आ गई जनाब किंग कोहली साहब की 200 के स्ट्राइक रेट से। आज जिस तरह राशिद खान को छक्के मारे, चौका मारा, बाकियों को ओए कमाल की बैटिंग की, कमाल की लाजवाब बैटिंग। और जो 1000 से ज्यादा रन ऑलमोस्ट तकरीबन दिन गुजर गए थे इंतजार में कि कब आएगी वो सेंचुरी, कब आएगी। तो जनाब सेंचुरी इस मैच में पोजीशन किस पे आई है? हाँ बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये जो सेंचुरी है मोहसिन भाई, इसका बहुत ही इंतजार था, बहुत ही काफी लंबे अरसे से इंतजार था। और ये सेंचुरी जनाब ओपनिंग की पोजीशन पे काफी अरसे से आप कह रहे हैं कि जी ओपन